गुड मॉर्निंग। मसीह यीशु के जिंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के लोगों, आज हम पढ़ेंगे मरकस की अंजील उसका 6वां बाब। नासरत में यीशु को रद्द किया जाता है। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुस और यहूदा और शमाउन का भाई है? क्या इसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने इसके सवाब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। और उसने उनकी बेइत्कादी पर तअज्जुब किया। यीशु शागिर्दों को भेजता है और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजा शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, न रोटी, न चोली, न अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में रहो जब तक वहां से रवाना ना हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की, तौबा करो। और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत। और हेरोदिस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उससे मौजज़े ज़ाहिर होते हैं। मगर बाज कहते थे कि एलिया है, और बाज ये कि नबियों में से किसी की मानत एक नबी है। मगर हेरोदिस ने सुनकर कहा कि ये यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदिस ने अपने आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांधा रखा था, क्योंकि हेरोदिस ने उससे ब्याह कर लिया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास से उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदिस यूहन्ना रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौका के दिन जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजियों और सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफत की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदिस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा कि मैं क्या मांगूं। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फिलफौर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज की, मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से उसे इनकार करना ना चाहा। बस बादशाह ने फिलफौर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर कैद खाना में उसका सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। कलाम खुदा का पढ़ा जाना सुना जाना आप सबको बरकत दे। आमीन। बाप और बेटे।